Hello everyone, welcome to PYQs and we are solving IAS 2020 question on linear algebra। तो हम पहला क्वेश्चन कर चुके हैं मैजिक स्क्वायर वाला, अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट M2 be a vector space of all 2 cross 2 real matrices or B given by this matrix. Suppose T is a linear transformation defined by T A equals to BA. Okay. फाइंड द रैंक एंड नलिटी। तो हमें रैंक फाइंड करना है ट्रांसफॉर्मेशन का, नलिटी टी फाइंड करना है। ओके, और हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बताना है जो कि नल मैट्रिक्स को मैप करे। ओके, तो मतलब नल स्पेस से हमें कोई एक मैट्रिक्स बता देना है। हम इसको कैसे करेंगे? तो 1, -1, -4, 4 और यहाँ पे आप लिखो क्या, आप कुछ भी एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इसका मल्टीप्लीकेशन करें अगर x माइनस जेड वाई माइनस डब्ल्यू और -4x प्लस 4z और -4y प्लस 4w हो गया। अब यहां से आप अगर आपको वो बताना है क्या, रैंक, और आपको नलिटी बताना है, तो पहले हमें नल स्पेस से एक मैट्रिक्स भी बतानी है। तो हम क्या करते हैं, नल स्पेस से मैट्रिक्स बताने के लिए हम t इक्वल्स टू 0 पुट कर दें। तो हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस जेड की वैल्यू 0 मिलेगी और y माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 0 मिलेगी और सिमिलरली 4x यहाँ से भी वही मिलेगा। मतलब x की वैल्यू जो हो गई वो z हो गई है और y की वैल्यू जो हो गई है वो w हो गई है। तो x y यहाँ z w को हम क्या लिख सकते हैं, x x और y y। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं x 1 1 0 0 और ऐसे ही y को लिख सकते हैं 0 0 1 1। अब देखो आप, ये दोनों जो एलिमेंट हैं मैट्रिक्स के, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, सो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ये स्पैन भी करते हैं, पूरे जो टी है उसको स्पैन भी करेंगे और इंडिपेंडेंट भी है। तो हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया नल स्पेस की दो वेक्टर, दो मैट्रिसेस, और हमें मिल गया नलिटी टी। नलिटी टी की वैल्यू क्या हो गई, थोड़ा खराब तरीके से लिख रहा हूं। सो नलिटी टी की वैल्यू हो गई 2 और हमें इनमें से ही कोई एक मैट्रिक्स अगर हम मान लें P, तो जो मैप करेगा उसको 1 1 0 0 ले, तभी हमें इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो हमें नल मैट्रिक्स मिल जाएगी। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का, और ये हो गया सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में रैंक फाइंड आउट करना था, तो हमें पता है रैंक टी प्लस नलिटी टी, और ये क्या है, ये है M2 मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का, ये 4 हो जाएगा इक्वल टू 4। तो नलिटी टी हमें 2 है, तो रैंक टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। रैंक टी की वैल्यू आ गई 2। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो, नलिटी 2 रैंक ऑफ टी, और हमने एक वेक्टर बता भी दिया। या तो फिर आप यहां से भी कर सकते हो, इसको आप अलग x कुछ y z और प्लस w में लिखो, और फिर देखो कि ये जो वेक्टर्स आ रहे हैं ये क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और क्या उनका स्पैन, ये तो स्पैन तो कर ही रहे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो फिर उससे आपको पता लग जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है, डिफाइन n क्रॉस n मैट्रिक्स 20 मार्कर। तो n क्रॉस n मैट्रिक्स कुछ दिया हुआ है, a इक्वल्स टू i माइनस 2u इंटू u t। ठीक है, u जो है वो यूनिट कॉलम वेक्टर है। तो अभी आपको पहले पता होना चाहिए कि यूनिट कॉलम वेक्टर क्या है। तो यूनिट कॉलम वेक्टर कुछ ऐसा होता है कि जो u1 u2 u3 ऐसे डॉट 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 un तक लिखें, ये n क्रॉस 1 यूनिट कॉलम वेक्टर है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है u2 स्क्वायर प्लस u डॉट डॉट u3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 un का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, रूट की वैल्यू 1 होगी तो 1, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये n क्रॉस 1 यूनिट वेक्टर हो गया। तो इसको हम कुछ ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ui n क्रॉस 1, करेक्ट। यहाँ पे i क्या है, 1 to n तक। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको हमने यहाँ पे बता दिया। अब पहला क्या पूछ रखा है कि ए सिमेट्रिक है, तो ए टी फाइंड आउट करते हैं। ए टी कैसे, ए ट्रांसपोज यू इंटू यू टी का ट्रांसपोज, हमें पता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस
बी ट्रांसपोज, तो यहाँ पे आई का ट्रांसपोज आई माइनस 2 यू इंटू यू टी का ट्रांसपोज, और हमें पता है ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे आई माइनस 2, यहाँ म्यू टी का ट्रांसपोज इंटू म्यू टी, सॉरी यू टी, सो आई 2 इंटू यू टी। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, ए के, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्थोगोनल चेक करने के लिए क्या ए ए टी चेक करते हैं। सो ए ए टी, यहाँ पे ए टी ए है तो ए इंटू ए कर लेते हैं। ए इंटू ए क्या, आई माइनस 2 यू इंटू यू टी इंटू आई माइनस 2 यू इंटू यू टी, करेक्ट। अब यहाँ देखो आप, तो आई माइनस 2 यू टी हो गया, तो ये आई स्क्वायर हो गया, तो आई आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ से इसका मल्टीप्लाई किए तो माइनस 2 आई का मल्टीप्लीकेशन 2 यू यू टी, और फिर माइनस 2, तो ये प्लस सेम आ गया है। ओके, और फिर मल्टीप्लीकेशन तो प्लस 4 यू यू टी इंटू यू यू टी। ठीक है, यहाँ पहुंच चुके हैं। अब देखो ये यू यू टी और ये यू यू टी दोनों अलग अलग हैं, तो अभी हमने क्या लिखा था, तो हमने देखा था कि अब हम फाइंड आउट करते हैं यू टी इंटू यू कैसे लिख सकते हैं। यू को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, यू आई इंटू एन क्रॉस एन। ओके, तो अब यू टी क्या होगा, यू आई इंटू 1 क्रॉस एन। ओके, इसका मल्टीप्लाई होगा यू से, तो यू आई इंटू एन क्रॉस 1, तो हमें क्या मिल रही है 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, और इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, तो मतलब समेशन ऑफ यू आई का स्क्वायर 1 टू एन, और समेशन ऑफ, यहाँ देखो आप, समेशन ऑफ यू आई का स्क्वायर 1 टू एन क्या है 1, करेक्ट। ये हमें मिला आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की, एक हमें मिल गया आई, तो ये वैल्यू जो है वो है आई, तो हमें क्या मिल जाए आई माइनस 4 यू यू टी प्लस 4 यू इंटू आई, आई तो फिर मल्टीप्लाई होके सेम आ जाएगा 4 यू यू टी, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पे हमें मिल गया आई, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑर्थोगोनल भी है। ओके, तो अब हमें शो करना है कि ट्रेस ऑफ ए, अब हमें फाइंड आउट करना है थर्ड क्वेश्चन पार्ट, ट्रेस ऑफ ए, तो हमें ट्रेस ऑफ ए फाइंड आउट करना था, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी, तो आई माइनस 2 यू यू टी का ट्रेस, तो इसका मतलब ट्रेस ऑफ आई माइनस 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ यू यू टी। अब यहाँ ट्रेस ऑफ आई क्या था, ठीक है, तो लेट मी सी, हाँ, तो ट्रेस ऑफ आई यहाँ पे क्या है, आई आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और एन क्रॉस एन है, तो ये इसका सम करेंगे तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 एन टाइम्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ, अब देखो ये ट्रेस ऑफ यू यू टी क्या होगा, ट्रेस ऑफ यू यू टी, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था यू टी यू, अभी हम देख लेते हैं यू यू टी। ठीक है, हाँ, तो अब हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे हम देख रहे हैं यू यू टी, तो यू अगर कुछ ऐसा 3 टर्म का मान के चले, u1 u2 u3, और फिर ये u1 u2 u3 होगा, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या, ये इसका मल्टीप्लाई होगा u1 स्क्वायर, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा u1 u2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा u1 u3। ओके, अब इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे होगा तो u2 u1, और इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे होगा तो u2 स्क्वायर, इसी तरीके से u3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आ रहा है क्या आ रहा है, ये वही कंपोनेंट आ रहे हैं समेशन ऑफ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, n समेशन ऑफ यू आई का स्क्वायर 1 टू कहाँ n, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है 1, तो यहाँ हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया n माइनस 2, करेक्ट। तो यही पूछा है यहाँ पे ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए। अब हमारे पास यहाँ तक हो गया, अब हमें प्रूव करना है वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए हैं फोर्थ और फाइनल पार्ट पे। तो अभी तक तो सब कुछ आसान था, फोर्थ पार्ट भी आसानी है। फोर्थ पार्ट में क्या हुआ है, u 1/3 2/3
ये यहाँ पे थोड़ा लेबर वर्क चाहिए, तो क्या होगा, यू टी हमें निकालना पड़ेगा, ये 1/3 2/3 2/3 हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना आई 2u ठीक है। आई की वैल्यू 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ इसका इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/9, इसका इससे मल्टीप्लाई 1/9 2/9 2/9, इसका इससे मल्टीप्लाई 2/9 4/9 और ये भी 4/9 और फिर सेम 2/9 4/9 और 4/9। अब इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो आप, तो आपको मिलेगा ये 2/9 और 2 यहाँ से सब्ट्रैक्ट तो 7/9 और बस बाकी जो नेगेटिव वाले मिलेंगे, पहले ये वाला लिख देता हूँ मैं, तो 4/9 8 मतलब 1/9 और फिर ये वाला तो 8 और ये 1/9 करेक्ट। अब उसके बाद लेट मी राइट अदर टर्म्स डायरेक्टली कैसे, ये हो गया -4/9 -4/9 -8/9 और ये हो गया -4/9, दिस इज -4/9 और दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट -8/9 करेक्ट। यहाँ दिख रहा है आपको, ये सिमेट्रिक है, सब कुछ है, तो ये हमें फाइंड आउट करना था ए की वैल्यू जब यू ऐसा कुछ गिवन हो। सो दैट इज ऑल हियर, थैंक यू।